हाय साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, हम चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचा देते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर WP नंबर 10/72/2024, इसकी जो सुनवाई हुई थी 27 जनवरी को, उसका जो है ऑर्डर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। और अपलोड करते ही ये ऑर्डर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या कल सुनवाई में हाई कोर्ट में हुआ था। इस वीडियो में पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश से ऑर्डर आया है। इसका हम है हिंदी रूपांतरण आपको लेके आए हैं। ये देखिए, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश कोर्ट का ऑर्डर है। और ये जो बैठक बेंच जिसने कोर्ट की सुनवाई करी थी, इसमें जो विवेक रूसिया जी जज थे और गजेंद्र सिंह जज थे, यानी डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई है ना। अब हम आपको बता दें कि इसमें आखिरकार हुआ क्या है। तो ये हिंदी रूपांतरण हम आपके लेके आए हैं। तो ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आप, इसका हिंदी रूपांतरण है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में WP संख्या 10/772/2024 है ना। बाकी ये जो केस है इसी के संबंध में है। WP 9401, WP 11/921 और WP 12/606। श्री पीयूष माथुर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अभिषेक वाजपेयी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता WP संख्या 10/772/2024। गिरीश पटवर्धन श्री ओसिन के विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। उपाध्याय याचिका के विद्वान वकील WP संख्या 9401 के श्री कुलदीप सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सचिन पटेल भार्गव। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील WP संख्या 11/921/2024। श्री विकास जायसवाल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील WP नंबर 12/606/2024। प्रतिवादी राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे, इसमें लिखा है श्री शशिकांत चौरसिया एंड श्री बलवीर शरण मोड़ोतिया, लर्न काउंसलिंग फॉर द रेस्पोंडेंट इंटरवेनर NP 9401/2024। श्री कार्य प्रखर मोहन श्री BL नांगर WP में प्रतिवादी हस्तक्षेपकर्ता के लिए विद्वान वकील 10/772/2024। इसमें लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम श्री LP पाठक है ना, यानी जो आदरणीय जज महोदय का कहना है, उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री LP पाठक उप श्रम आयुक्त एक OIC होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष स्वप्रेरणा से उपस्थित हुए और उन्होंने बयान दिया कि राज्य सरकार उद्योग वार या उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। यानी जो श्रम विभाग से जो आदरणीय LP पाठक जी गए थे, जो कि उप श्रम आयुक्त हैं, उन्होंने कोर्ट में अपनी तरफ से पक्ष रखा है कि हम जो क्षेत्रवार और उद्योगवार या उस समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है ना। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है, वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? ऐसा श्री LP पाठक, जो कि उप श्रम आयुक्त हैं, इन्होंने अपना बयान दिया है, जिससे जज साहब काफ़ी गुस्सा हुए थे। और गुस्सा होने के बाद उन्होंने कहा, एक तीखी टिप्पणी आदरणीय उप सचिव या उप श्रम आयुक्त के लिए कही थी, है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है, देखिए बता दूं आपको, ये देखिए, रेट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मतलब जो 10/772 वाला केस है, इसमें सारी चीज़ें पहले ही कंफर्म कर दी गई हैं आदरणीय जज महोदय की तरफ से, है ना। यहाँ पर लिखा है कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और दिनांक 3/12/2024 के, यानी 3/12/2024 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने पहले ही नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया था। यानी जो समय था उसको कंफर्म कर दिया था और जो स्टे लगा था उसको भी हटा दिया था, ये आदरणीय जज महोदय ने कहा है। इसलिए OIC के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कारण नहीं था। यानी आदरणीय जज महोदय कहते हैं कि भाई जो उप श्रम आयुक्त हैं श्री LK पाठक जी, आपको ये दलील नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं था या हमने ऐसा आपसे कुछ नहीं पूछा था जो आप अब दलील दे रहे हैं, जबकि हम ये स्टे खारिज कर चुके हैं। ये ऐसा आदरणीय जज महोदय ने कहा था। आगे लिखा है, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दिनांक 4/3/2024 यानी 4 मार्च 2024 की अधिसूचना पर पुनर्विचार या संशोधन के लिए कोई निर्णय लिया गया है। यानी यहाँ पर जज साहब ने स्पष्ट कहा है कि भाई आप हमें यह स्पष्ट कीजिए कि आपने जो 4/3/2024 को अधिसूचना जारी की थी, यानी जो न्यूनतम वेतन मजदूरी बढ़ी हुई आपको देना थी, उसके विषय में आप तक कोई ने निर्णय लिया है या कोई पुनर्विचार किया है या कोई उसमें संशोधन किया है? ऐसा आदरणीय जज साहब ने पूछा है। यदि राज्य सरकार की ओर से उद्योगवार या समूहवार मजदूरी के संशोधन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, तो उप श्रम आयुक्त द्वारा बिना किसी अधिकार के इस न्यायालय के समक्ष दिए गए ऐसे बयान के आधार पर पूरे विवाद को फिर से खोल दिया गया है।
है ना। यानी जो मामला था, यदि ऐसा कुछ नहीं था पहले, तो जब हमने स्टे हटाया था उसके पहले आपने ऐसा बयान क्यों नहीं दिया। अब आप बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस बयान को फिर से एक बार रीओपन करना चाह रहे हैं। ये कौन करना चाह रहे हैं? उप श्रम आयुक्त, है ना, यानी श्रम विभाग के अधिकारी। यानी आगे लिखा है इसमें, प्रतिवादी राज्य को ओआईसी के आचरण को स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। यानी आदरणीय जज महोदय ने कहा कि हम आपको स्पष्ट निर्देश देते हैं कि आप इसको स्पष्ट करिएगा, है ना। श्रम मंत्रालय के प्रधान सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए। यानी जो श्रम आयोग के प्रमुख सचिव हैं या प्रधान सचिव हैं वो भी अब अदालत में आएँ और अपना हलफनामा पेश करें। श्री LP पाठक जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं को भी एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। यानी LP पाठक जी है उनको भी जो है निर्देश दिया जाना है, हलफनामा देना होगा, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उप श्रम आयुक्त थे, है ना। उन्होंने कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना इस न्यायालय में के समक्ष ऐसा बयान क्यों दिया। यानी जज साहब काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी तीखे प्रश्न राज्य सरकार और श्रम विभाग से किए हैं, है ना। और आगे उन्होंने कहा कि इस डेट में आप सभी को उपस्थित होना है। यानी डेट लगी है अगली 5 फरवरी 2025 और इसकी जो सुनवाई है वो दोपहर के 2:30 बजे सूचीबद्ध करें। यानी 2:30 बजे इसकी सुनवाई होगी और 5/2/2025 को ही इसकी सुनवाई होना है, जिसमें श्रम आयुक्त को भी इसमें हलफनामा पेश करना है, राज्य सरकार को भी हलफनामा पेश करना है, क्योंकि वे बुनियादी इन्होंने बयान दिया है उप श्रम आयुक्त ने। इसलिए जज साहब और पूरी अदालत गुस्सा हो गई थी। इसी कारण से इस आदेश की एक प्रति संबंधित रेट याचिकाओं में भी रखी जाए। विवेक रूसिया न्यायाधीश थे, गजेंद्र सिंह जज महोदय थे। तो इस तरीके से एक केस की सुनवाई हुई थी। ये 27 जनवरी का मामला है जो हम आपको बता रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, लाइक करिए, फॉलो करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को इस खबर की अपडेट लग जाए। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।